दीपावली का समय निकट था। एक आदमी अपने घर की सफाई में लगा था। सफाई के क्रम में उसके हाथ एक ऐसी वस्तु लगी जिसके विषय में वह ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। उसे कुल इतना पता था कि उसके पिताजी कहा करते थे कि बेटे, ये चीज़ बड़े काम की है, इसे संभाल कर रखना। पिताजी उसको इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं कह पाए। कई सालों से उसे संभाले रखा था, लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया, अरसा बीत गया है इस वस्तु को संभालते संभालते, इसका कोई उपयोग भी दिखाई नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों लोग इसे संभाल कर रखे। इतना सारा जगह घेरती और कोई काम की भी चीज़ नहीं। इस विचार से प्रेरित होकर उसने उसे उठाया और कचरे के ढेर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे व्यक्ति का उधर से गुजरना हुआ। उसकी नज़र कचरे के ढेर में पड़ी उस वस्तु पर पड़ी और उसके निकट आया, उसे उठाया, उलट पलट कर देखा। वह एक वीणा थी जिसके तार टूटे हुए थे। वह एक वीणा थी जिसके तार टूटे हुए थे। उसने तार जोड़े, उंगलियां चलाई, संगीत प्रकट हो गया, आनंद से भर गया। सच पूछो तो जीवन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमारा जीवन संगीत भी है और सिर दर्द भी। जो समझ ले उसके लिए संगीत, और जो न समझ पाए उसके लिए सिर दर्द। हमारा जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें देखना है और तय करना है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते। देह की वीणा पर साधना के तार जोड़ने से आनंद का संगीत फूटता है। उसे जाने, जीवन के मर्म को जाने। हमें मनुष्य जीवन मिला है, हमने इस जीवन के विषय में क्या जाना, हमें जानना है। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। जानो, जागो, जीतो, जियो। जानो ओम। ओम। जानो, जागो, जीतो और जियो। सबसे पहले अपने जीवन को जानो। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आप सबके पास ज्ञान है, बहुत कुछ जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? महाराज पूछो मत, इस धरती में हमसे बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं होगा। हो या ना हो, पर हमारी नज़र में हम तो अपने आप को ही सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं। अच्छी बात है, भगवान आपको ऐसा ही ज्ञानी बनाए। लेकिन सवाल ये है कि खुद के विषय में कितना जानते हैं। स्वयं को हम जानते हैं? क्या जानते हैं? अपने जीवन और जीवन की व्यवस्था के विषय में हम क्या जानते हैं? बोलो, कुछ जानकारी है? जानकारी है। जानकारी नहीं, हमने कई प्रकार की मान्यता और धारणा भी बना रखी है खुद के बारे में। क्या बना रखी है? मैं कौन हूं? क्या नाम? जैसे पूछे अपने बारे में सोचो तो जो
अपना नाम है वो सामने आएगा, अपना रूप है वह सामने आएगा, अपनी एक जो काल्पनिक छवि गढ़ रखी है वो आएगा। आएगा। क्या सोचते हो अपने बारे में? लोग मुझे शहर के एक बड़े आदमी के रूप में पहचाने, मैं एक धनपति की तरह देखा जाऊं, शहर में मेरी बड़ी लोकप्रियता हो, सब में मेरा प्रभाव हो और सब पर मेरा प्रताप हो, लोग मेरे विषय में अच्छे से अच्छा सोचे, अच्छे से अच्छा बोले और लोग मेरे आगे पीछे हो। कुछ इसी तरह की बात तो अपने मन में सोच रखिए और अपने आप को 24 घंटे वही बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं भैया। तुम अपने आप को जो बनाने की कोशिश में लगे हुए हो वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो उसका तुम्हें पता नहीं। उसका पता होना चाहिए। सबसे पहली जरूरत मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, असलियत में मैं कौन हूं, मेरी असली छवि क्या है। जो मैंने अपनी कल्पना में गढ़ रखी है वो, या जो इन सब कल्पनाओं से परे है वो। क्या निष्कर्ष निकलता है बोलिए? हाँ महाराज, हम तो अपने काल्पनिक जगत में ही जीने के अभ्यासी बने हुए हैं और उसी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। उससे बाहर तो हमने कभी सोचा ही नहीं। बहुत ज्यादा सोचा है इस जीवन के बाद, तो इतना सोचा है कि मर कर जाए तो सदगति में जाए, स्वर्ग का सुख मिले, नरकों के दुख से बच जाए। यही ना मतलब? कुल मिलाकर हम बहुत उथले स्तर पर जी रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को ठीक रीति से अभी तक जाना ही नहीं। और जब तक हम अपने आप को ठीक रीति से जानेंगे नहीं, तब तक अपना कल्याण कैसे होगा। इस बाहरी दुनिया से ऊपर उठो। सबसे पहले जानो कि मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं। मेरे संपर्क में एक युवा, उसे कैंसर डिटेक्ट हो गया, बड़ा उद्यमी, और एक दिन आकर के मुझसे कहा कि महाराज जी, जब से बीमारी डिटेक्ट हुई मुझे बहुत परेशानी होने लगी, रात की नींद चली गई, चिंता आती है, डर होता है कहीं मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। मैंने उसे समझाया कि पहले तुम जानो कि तुम हो कौन और तुझे हो क्या सकता है, और तुम्हारा है कौन उसे जानो तो तुम्हारे साथ डर खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी। तुम्हें डर मरने का लगता है ना? किस बात का डर? हमारा डर मरने का लगता और चिंता मेरे पीछे वालों की होती। यही तो है सबको। बोलो, कहीं मैं मर न जाऊं, और मैं मर गया तो मेरे बाद वालों का क्या होगा। मैंने उससे समझाया, मैंने कहा भैया, तुम जिसको मरने की बात करते, जो तुम हो तो मर नहीं सकते। जब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुम्हारा मरण कैसे? ये शरीर का जन्म है तो शरीर का मरण है,
और ऐसे अनंत शरीर हमने, तुमने, सबने अनंतों बार धारण किए हैं और छोड़े हैं। उस हिसाब से यदि विचार किया जाए तो अनंत जन्म और अनंत मरण हो चुका। ये सब परिवर्तन ऊपर के चोले का है, भीतर के तत्व का नहीं। इसे समझने की कोशिश करो। तुम अजर अमर अविनाशी हो, इसे पहचानो। और ये शरीर भी तुम्हारे साथ तब तक बना रहेगा जब तक तुम्हारी आयु है, और जब तक तुम्हारी आयु है तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता। तुमने अपने आप को देह रूप मान रखा है, तुमने अपने आप को अपने घर परिवार से जोड़ रखा है। तुम्हें लगता है कि आज मेरे कोई पिता है, आज मेरी कोई पत्नी है, आज मेरा कोई परिवार है, आज मेरे कोई बच्चे हैं। ये सब तो बाहर की संयोग है। संयोग को संयोग के रूप में देखो, असल में तो केवल तुम हो तुम्हारे, और तुम्हारा भी और कुछ नहीं। जानने देखने रूप जो तुम्हारा स्वभाव है वही तुम हो, बाकी और कुछ नहीं। उसे पहचानो, उसकी तरफ दृष्टि रखो। नमे मृत्यु को तो भीति की बात को अपनाओ, और तुम मर नहीं सकते। तुम्हारा मरण कभी होगा ही नहीं, केवल देह का परिवर्तन होगा, और देह परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। मन का ये डर हटाओ, और पीछे वालों की चिंता भी मत करो। तुम किसकी चिंता करते हो? आज तुम उनके लिए कर रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है। सबका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिसका जैसा पुण्य पाप होता है जीवन में, उन सब के लिए वैसा हो जाता है। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। चींटी को कण और हाथी को मण मिल ही जाता है। किसके लिए परेशान? अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रहेगी तो न डर होगा न चिंता। और मैंने कहा जब मरना, इस शरीर छूटना होगा तो छूटेगा, लेकिन इस डर से तो मरने के पहले ही मर जाओगे। डर को निकालो, मैं मर नहीं सकता। और नियमित भावना योग करो, अपने आत्मा के स्वस्थ स्वरूप का चिंतन करो। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की भावभंगिमा बदल गई, प्रसन्नता की एक लहर से उत्पन्न हुई, जीवन धारा बदल गई। उसने कहा, मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहा करते थे कि बेटा धर्म से जुड़, धर्म से जुड़। मुझे उनकी बातें ऐसी ही लगती थी, लेकिन आज आपके इतने संबोधन से मुझे मालूम पड़ा कि धर्म और अध्यात्म में कितनी बड़ी ताकत है। महाराज, आपके इस संबोधन से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया, और आज वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है। कैंसर के लक्षण भी पूरे दूर हो गए, और जीवन में एक आध्यात्मिक मोड़ आ गया। मोह भाव में जियोगे तो व्याकुल होगे, और ज्ञान के साथ जियोगे तो निराकुल रहोगे। इसलिए व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिकता होनी चाहिए। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। वो आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। इस ज्ञान से भिन्न कुछ काम नहीं आने वाला। वो ज्ञान अपने अंदर विकसित कीजिए। अपने आप को जानने की कोशिश हर प्राणी को होना चाहिए। बार बार विचार करना चाहिए कि आखिर मैं हूं कौन। ये कोशिश करे, अपने आप को देखे। गुरुदेव से जब मैं ब्रह्मचारी था संघ में आया और कहा, गुरुदेव सामायिक में क्या अभ्यास करूं? तो उन्होंने एक कारिका सुनाई और कहा, बस इसका विचार करो। कोहम कीदृग्गुणः किं प्राप्य किं निमित्तकः इत्तुहं प्रत्यहं नोचे
दन्यस्थाने मतिर्भवे। मैं कौन हूं? कीदृग्गुण कोहम, मैं कौन हूं? कीदृग्गुण, मेरा गुणधर्म क्या है? किन निमित्त, किस निमित्त से आया? किम प्राप्य, किस क्या मुझे प्राप्त करना है? किन निमित्त का, किसके निमित्त से मैं आया हूं? ये प्रश्न रोज अपने मन से पूछो, चित्त कभी उधर उधर नहीं जाएगा। कौन हूं इसको याद रखो। स्वरूप बोध होने से जीवन की धारा बदल जाती। कुछ भी हो जाओ, समझ में आए ये ऊपर का चोला असली तो कुछ और है, तो कोई फर्क पड़ेगा? आप लोग पिक्चर देखते हो, नाटक देखते हो, नाटक में क्या होता है, कई एक्टर होते हैं और एक्टर अलग अलग तरीके का रोल निभाते हैं। पर मैं आपसे पूछता हूँ, एक्टर जो रोल करता है उसे रोल मानता है या रियल मानता है? हाँ, रोल मानता है ना, उसे कोई फर्क पड़ता? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक्टर एकदम भिखारी का रोल करे और ऐसा रोल हृदय द्रावक, सामने वाला देखकर आंसू बहाने लगे कि ये अभिनेता भिखारी बन गया, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, और भिखारी ऐसा भिखारी कि असली भिखारी फेल हो जाए। हाँ, आप आंसू बहा रहे हो, वो भिखारी बना है, लेकिन उसे भीतर से पता है ये मेरा रोल है, असल में तो मैं कुछ और हूं। उसे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो, नहीं ना। तो मैं यही कहता हूं, ये जो परिणतियां हैं ये रोल है, रियल नहीं है, इसे जानो। रोल को रियल मानोगे फेल होगे। ये जितनी भी अवस्थाएं हैं संसार की, ये बाहर की परिणतियां कर्म से नियंत्रित और संचालित है। कर्म ने जो रोल दे दिया अब उसे अपनाना पड़ेगा।